सोचिए जरा, लगातार मेहनत के बाद भी जब व्यूज नहीं आते तो दिमाग में सबसे पहली आवाज क्या आती है? यही ना, कि मेरा कंटेंट बोरिंग है या कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कोई देख नहीं रहा। एक वक्त के बाद ये इतनी इंटेंस नेगेटिव सेल्फ टॉक बन जाती है कि लगता है बस सब कुछ डिलीट करो और चुपचाप इस प्रोसेस को छोड़ दो। सबसे पहला ख्याल यही आता है कि शायद कंटेंट ही खराब है। लेकिन दरअसल ये निराशा सिर्फ एक भ्रम है। और इस नेगेटिव माइंडसेट को कंट्रोल करना ही किसी भी सक्सेसफुल जर्नी की सबसे पहली जीत होती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये शुरुआती फ्रस्ट्रेशन इस पूरे प्रोसेस का एक इतना नॉर्मल हिस्सा क्यों है? देखिए, सच्चाई ये है कि शुरुआत में व्यूज ना आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कंटेंट अपने आप में खराब है या देखने लायक नहीं है। किसी भी नए चैनल का कंटेंट तुरंत ऑडियंस तक नहीं पहुंचता। शुरुआती व्यूज का ना आना दरअसल एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है, जहां इस फ्रस्ट्रेशन से निपटकर लगातार मेहनत करने वाले ही अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए एल्गोरिदम फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन है। असल में एल्गोरिदम किसी नए अक्वेंटेंस या दोस्त की तरह होता है। एक नए रिश्ते में भरोसा बनने और एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना? एल्गोरिदम को भी ये समझने, कैटेगराइज करने और एक नए चैनल के कंटेंट पर विश्वास करने में ठीक वैसा ही वक्त लगता है। लेकिन एक बार जब ये दोस्ती पक्की हो जाती है, तब एक आम सी वीडियो पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज आ सकते हैं। जब तक ये कनेक्शन नहीं बनता, तब तक व्यूज का कम आना सिर्फ एक टेक्निकल डिले है, कोई पर्सनल फेलियर नहीं। अब यहाँ एक मैजिक नंबर आता है, 90। किसी भी नए चैनल की शुरुआत के पहले 90 दिन दरअसल एक बहुत ही क्रूशियल लर्निंग फेज होते हैं। इन पहले 90 दिनों में पूरा फोकस व्यूज के पीछे भागने की बजाय स्ट्रिक्टली अपने एनालिटिक्स को समझने और खुद की क्षमताओं को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। ये वक्त होता है अपना कंटेंट बेहतर बनाने का, इंगेजिंग और वायरल कंटेंट बनाने के टिप्स सीखने का और अपने नीश को गहराई से समझने का। एक तरह से ये 90 दिन लगातार सीखने का एक सुनहरा मौका होते हैं। और इस दौरान एक्सपेक्टेशंस को ठीक जगह रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ हर वीडियो के तुरंत वायरल होने की उम्मीद करना है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सच्चाई है। क्या बड़े से बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर्स की हर फिल्म सुपरहिट होती है? बिल्कुल नहीं। अगर सालों का अनुभव रखने वाले वेटरन्स हर बार ब्लॉकबस्टर नहीं दे सकते, तो एक नए चैनल से हर अपलोड पर सुपरहिट होने की उम्मीद रखना किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं बनता। हर नई वीडियो से सीखना ही असल मकसद होना चाहिए। और यही चीज़ हमें सक्सेस की एक नई और बेहतर डेफिनेशन की तरफ ले जाती है। हर बार तुरंत वायरल होने को अपना लक्ष्य बनाना दरअसल एक गलत अप्रोच है। सही गोल ये होना चाहिए कि हाई ऑडियंस एंगेजमेंट के जरिए एक गहरा इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। सक्सेस को सिर्फ व्यू काउंट के चश्मे से देखने के बजाय इस बात पर शिफ्ट करना जरूरी है कि जो थोड़े बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये फाउंडेशनल मैट्रिक्स ही असल में साबित करते हैं कि कहानी में दम है या नहीं। चलिए अब इन फाउंडेशनल मैट्रिक्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला और सबसे तगड़ा मैट्रिक है CTR, यानी क्लिक थ्रू रेट। सीधे शब्दों में ये उन लोगों का परसेंटेज है जो थंबनेल देखने के बाद एक्चुअली वीडियो पर क्लिक करते हैं। CTR का सीधा सा मतलब ये है कि थंबनेल और टाइटल कितने अट्रैक्टिव है। अगर लोग थंबनेल देखकर अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब शुरुआती इंप्रेशन बिल्कुल हिट है। यही CTR आगे चलकर लॉन्ग टर्म में वायरल कॉन्टेंट बनाने का सबसे बड़ा राज बनता है। खैर, एक बार जब क्लिक मिल गया, तब आती है दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक की बारी, ऑडियंस रिटेंशन। मतलब लोग वीडियो छोड़ने से पहले उसका कितना हिस्सा असल में देखते हैं। ये मैट्रिक किसी भी वीडियो के ट्रू एंगेजमेंट का सबसे बड़ा पैमाना है। अगर क्लिक तो आ रहे हैं, पर लोग तुरंत छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब स्क्रिप्ट या एडिटिंग में झोल है जिसे ठीक करना होगा। लेकिन अगर ऑडियंस रिटेंशन हाई है, तो बॉस, ये क्लियर प्रूफ है कि वीडियो की स्क्रिप्ट और प्रेजेंटेशन एकदम बेहतरीन है। अब एक ऐसी सच्चाई देखते हैं जो इन नंबर्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगी। मान लीजिए एक नए चैनल पर सिर्फ 100 व्यूज आए। आमतौर पर इसको बस ओके माना जाएगा, राइट? लेकिन अगर उन्हीं 100 व्यूज पर CTR 10 से 11% है और रिटेंशन 60 से 70% तक जा रहा है, तो ये दोनों मैट्रिक्स एक्सीलेंट कैटेगरी में आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एल्गोरिदम आज नहीं तो कल इस कंटेंट को जरूर रिकॉग्नाइज करेगा और पुश करेगा। ये काम व्यूज में छिपी हुई एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड विक्ट्री होती है। वैसे इस 0 व्यूज फेज का एक और बहुत बड़ा हिडन फायदा है, और वो है टोटल फ्रीडम, पूरी आज़ादी। जब ऑडियंस छोटी होती है, तो बिना किसी डर के अलग अलग कंटेंट स्टाइल्स और नई एडिटिंग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का पूरा मौका मिलता है।
एक बार चैनल बड़ा हो गया और एक स्पेसिफिक ऑडियंस सेट हो गई तो नए एक्सपेरिमेंट्स करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए शुरुआती दौर की इस आज़ादी का पूरा फायदा उठाना चाहिए, ये टेस्ट करने के लिए कि असल में बेस्ट कंटेंट फॉर्मेट कौन सा काम कर रहा है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद कोई वीडियो अंडर परफॉर्म करे, तब क्या? यहाँ एक सिंपल 3 स्टेप एक्शनेबल फ्रेमवर्क काम आता है। एक डिटेक्टिव की तरह खुद के कंटेंट को चेक करना है। पहला स्टेप, एनालिटिक्स में ढूंढें कि रिटेंशन अचानक कहाँ गिरता है, मान लीजिए 30% मार्क पर। दूसरा स्टेप, ठीक उसी पॉइंट पर वीडियो की स्क्रिप्ट और एडिटिंग का रिव्यू करें, ये समझने के लिए कि आखिर व्यूअर्स गए क्यों। और तीसरा, ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ें फीडबैक के लिए। इस क्लियर फ्रेमवर्क से हर फ्लॉप वीडियो एक मास्टर क्लास बन जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस एनालिसिस के दौरान एक बहुत बड़े जाल से बचना है। खुद के पर्सनल मेट्रिक्स को एनालाइज करना एक बिल्कुल सही अप्रोच है, लेकिन खुद के 100 व्यूज को किसी दूसरे एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर के लाखों व्यूज वाली वीडियो से कंपेयर करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। दूसरे क्रिएटर्स का एल्गोरिदम के साथ दोस्ती का फेज बिल्कुल अलग हो सकता है। इस तरह का कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ निराशा पैदा करता है और कंसिस्टेंट रहने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। और यही हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे कोर कॉन्सेप्ट तक ले आता है, साइलेंट इम्प्रूवमेंट। शुरुआती दौर में कंप्लेंट्स करने या व्यूज ना आने पर हर दिन परेशान होने से लाख गुना बेहतर है कि एक साइलेंट इम्प्रूवमेंट का माइंडसेट अपनाया जाए। मतलब बैकग्राउंड में चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के हर नई वीडियो के साथ अपनी स्किल्स और कंटेंट को अपग्रेड करते रहना। फोकस जितना ज्यादा खुद के काम पर होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस उतनी ही पक्की होती जाएगी। और ये इम्प्रूवमेंट तब और ज़रूरी लगने लगती है जब हम इस ओवरनाइट सक्सेस मिथ को तोड़ते हैं। रातों रात कामयाबी जैसा दरअसल कुछ नहीं होता। महीनों तक 0 व्यूज़ आना एक बिल्कुल स्टैंडर्ड बात है इंडस्ट्री में। अक्सर बड़ी सक्सेस से पहले लोग कई चैनल्स पर फेल होते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े जायंट्स जैसे मिस्टर बीस्ट, उन्होंने भी बिल्कुल 0 ट्रैक्शन से ही अपनी शुरुआत की थी। ये पॉइंट क्लियर करता है कि रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी, बिना रुके लगातार काम करते रहना ही इकलौता सीक्रेट है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इस बात को और पक्का करते हैं। एक क्रिएटर का सफ़र देखते हैं जो 2016 में लॉन्च हुआ। पहले 8 से 9 महीने सिर्फ और सिर्फ इमेंस स्ट्रगल और 0 व्यूज़। सोचिए, ऐसे में कोई भी छोड़ देगा, है ना? पर वहाँ कंसिस्टेंसी बरकरार रही। और आज का स्टेटस क्या है? आज वो एक नहीं बल्कि कई सक्सेसफुल चैनल्स रन कर रहे हैं। ये टाइमलाइन इस बात का ठोस प्रमाण है कि उन शुरुआती महीनों के स्ट्रगल और फ्रस्ट्रेशन को अगर पार कर लिया जाए तो आगे एक बेहद सक्सेसफुल करियर इंतजार कर रहा होता है। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही जोरदार और इंस्पायरिंग सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। क्या अगली ही अपलोड वो वाली वीडियो बनने वाली है जहां एल्गोरिदम आखिरकार एक पक्का दोस्त बन जाएगा? ये सच में किसी को नहीं पता कि वो ब्रेकआउट मोमेंट किस एग्जैक्ट दिन आएगा, पर एक बात तय है, वो आएगा जरूर, बशर्ते मेहनत का सिलसिला कभी ना टूटे। इन 0 व्यूज को बस एक टेम्पररी फेज समझें, अपने CTR और रिटेंशन पर सॉलिड काम करें और पूरे उत्साह के साथ हर दिन कुछ बेहतर बनाते रहें।